जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चल रहा है और 9वां अध्याय, जिसमें 31 श्लोक तक पाठ कर लिया है 9वें अध्याय का। अब भीष्म जी स्तुति करते हैं। ये स्तुति बहुत बहुत ही अच्छी है। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई। शुद्ध है बुद्धि और कामना रहित है। यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं। अपनी बुद्धि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं हुए ही कभी विहार करने की, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते। जितना भी क्रियाकलाप इस जगत में होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है। शुद्ध आनंद चेतन के द्वारा कैसे होगा, क्योंकि वो पहले से ही। और ये सब प्रक्रिया जो होती है, जो प्रकृति में तो सत्व रजतम ही है, और उन्हीं गुणों का प्रभाव होता है जो प्रकृति चलती है, जगत चल रहा है। इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और गुण ही गुणों में वर्तते रहते। ये सब कुछ संसार में विस्तार कैसे हो रहा है, गुण ही गुणों में वर्तते रहते। एक का अलग गुण स्वभाव, दूसरे का अलग, इसलिए अलग अलग स्वभाव, अलग अलग कामनाएं, इसलिए और क्रियाएं फिर अलग अलग, फिर उसमें अपना विस्तार करते रहते। इसी प्रसंग को भीष्म स्तुति महाभारत से पढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ संक्षेप में दिया गया है। जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। हमारा जो आत्मा है वो प्रकृति से ढका हुआ है, और जो भगवान है वो प्रकृति को स्वीकार करते हैं। अर्थात उनको करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। इसलिए प्रकृति में जो लीला करते हैं भगवान, अर्थात जगत में जो लीला करते हैं, यह पूरे अनंत ब्रह्मांडों में जो लीला करते हैं सब प्रकृति है। तो इस प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिसे अभी वो यदुवंशियों में कृष्ण रूप में है, तो ये प्रकृति का ही स्वरूप तो स्वीकार किया है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध अनुभव कर सकते हैं, रस ले सकते हैं। ये सब प्रकृति के गुण हैं। उस तत्व के गुण नहीं है, उस ब्रह्म तत्व के गुण नहीं। तो हम जो है प्रकृति को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है उसमें। स्फटिक एक क्रिस्टल होते हैं, स्फटिक पत्थर होता है। नीचे लाल कपड़ा बिछा दो, ऊपर उसको क्रिस्टल को रख दो, वो स्फटिक को रख दो, तो पूरा स्फटिक ही लाल दिखेगा। अच्छा, पीला बिछा दिया तो वो पीला दिखेगा, हरा बिछा दिया तो वो हरा दिखेगा। हम्म, स्फटिक का रंग तो वही है, सफेद ही, लेकिन उस कपड़े का जो गुण है, रंग है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्वीकार करता है। अब उस स्फटिक माने मैं लाल हूं, पीला हूं, नीला हूं, तो गलती है ये। स्फटिक तो सफेद ही होता है, पानी की तरह होता है। तो जब वो अपने स्वरूप में आता है तो वो दिखता कि मैं बिल्कुल शुद्ध स्फटिक पारदर्शी हूँ। तो और कुछ किसी भी रंग आसपास कुछ भी कैसा रखा हो वो वैसा दिखने लग जाता। हमारे यहाँ जम्मू में रघुनाथ मंदिर में एक बहुत सुंदर स्फटिक का शिवलिंग है। वो पंडित लोग क्या करते हैं, उस स्फटिक शिवलिंग के पीछे साइड में जोत जला देते हैं, और दर्शन करने वाले देखते हैं कि इस शिवलिंग के अंदर जोत जल रही, जोत दिखती है वैसे जलता हुआ वो है। इसी तरह आत्म तत्व है,
स्वीकार करता है उन सभी, जैसे कलर स्फटिक कलर स्वीकार कर रहा था तो वैसा दिख रहा था। उसी तरह हमने इस प्रकृति को स्वीकार किया है, तो हम अपने आप को वैसा ही मानते हैं। ये शरीर छूट जाएगा, फिर कहीं प्रारब्धवश दूसरा शरीर मिला, फिर उसको अपना मानेंगे, पीछे वाला भूल जाएँगे। तो जो ये भजन साधन आप सुन रहे हैं, ये किस लिए है? इसलिए कि अपने स्वरूप को समझ सकें कि मैं सच्चित आनंद हूँ। मैं नीला, पीला, लाल नहीं, मैं सुखी-दुखी नहीं हूँ। मैं छोटा-बड़ा कामनाओं से युक्त नहीं हूँ। इस प्रकृति की कोई भी वस्तु की आवश्यकता मुझे नहीं है। इस सब सत्संग से, शास्त्रों के पठन से ये स्वतः ही समझ आ जाएगा और तब जीव आनंद की अनुभूति करेगा। क्योंकि अपने स्वरूप को जान जाएगा। अभी पूरी तरह से हम प्रकृति का अनुभव करते हैं, सर्दी, गर्मी, देखना, सुनना, भूख, प्यास, जितने भी शरीर के साथ कलेश हैं, मानसिक रोग हैं, बौद्धिक रोग हैं, आध्यात्मिक रोग हैं, जैसे भी, उन सब के कारण इस तरह से इस भवंडर में फँसे हुए हैं कि सुध ही खो गई है कि हम हैं कौन? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, ये सुंदर बुद्धि, कामना रहित बुद्धि, मैं आपको समर्पण करता हूँ। इसी बात को मैंने संतों से जो सुना है, वो ये कहते हैं, दृष्टांत देते थे, भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण, मैं अपनी पुत्री को तुम्हें अर्पण करना चाहता हूँ। तो सभी वहां बैठे हुए आश्चर्य से कहते हैं, पितामह आपकी पुत्री तो कोई नहीं, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ। अब वो भगवान के साथ आध्यात्मिक बात कर रहे हैं ना, कोई दुकान पे थोड़ी खड़े हैं, या कोई रिश्ता बनाने के लिए थोड़ी खड़े, वहां पे वैसी बात होगी, तो अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है। इस तरह से मैंने इसकी सुरक्षा की है, इस तरह से मैंने इसका लालन पालन किया है। यही बुद्धि आपको अर्पण करता हूं। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ से पीताम्बर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। अब निष्कपट जब विचार चिंतन करेंगे तो बहुत गहरा चिंतन होगा, तो और उसमें आप, हम जो अपने आप को निष्कपट मानते हैं, वो तो फिर सारा ही कपट है। निष्कपट सुंदर ही लगते हैं तो मुझे भगवान चाहिए, जी चाह तो हो गई ना ये।
और नहीं लगे सुंदर तो छोड़ने पड़ेंगे फिर। तो कपट तो है फिर। ये बात है। जन्म कोटि लग तक जन्म कोटि तक लग रगड़ हमारी, बरऊँ शंभु ना त रहूं कुंवारी। तो ये भगवान शंकर के गुण देख करके माता पार्वती जो है उनकी उपासना नहीं कर रहे, तप नहीं कर रहे थे। ऋषियों ने कहा कि वो तो काम रहित हो गए। तो माता पार्वती ने फटकार दिया कि काम सहित कब थे वो। तो गहन जो कथाओं का गहन रहस्य है उसको समझने के लिए थोड़ा चिंतन वैसा बनाना चाहिए कि हम उनको कथाओं के मर्म को समझ पाए। तो निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। युद्ध में तो वो शत्रु पक्ष से ही युद्ध कर रहे थे भगवान और भीष्म पितामह को ही मारना चाहते थे। ये है निष्कपटता, फिर भी प्रीति है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी-छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। कितना कितना अद्भुत। उन्हीं भगवान को तीरों से छलनी कर दिया है। मेरा अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। ऐसे परमात्मा को मेरा अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। उधर से भगवान भी अर्जुन को हराने के लिए भीष्म पितामह ने सारथी को बींद डाला। कैसे बींदा होगा कि वे ये तो जानते हैं ये वही ब्रह्म तत्व है। और उनकी मानसिक बौद्धिक उच्च स्थिति जो भीष्म पितामह की है, मैं तो उनकी कल्पना तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं कि उन्होंने कैसे किया होगा। अब तो भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो भी प्रेम नहीं बढ़ रहा, भोग लगाते हैं तो भी प्रेम नहीं बढ़ रहा। वो तो बाण ही मार रहे थे और छलनी कर दिया था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। ये है
बाहर भी भगवान दिख रहे हैं, भीतर भी दिख रहे हैं। तभी तो कोई ऐसा कर पाएगा। पर मेरी कल्पना वहाँ तक पहुँच नहीं रही। मेरी मेरी बौद्धिक जो स्तर है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। भीष्म पितामह की उस समय स्थिति क्या हो? दोनों प्रेमी हैं। भगवान भी भीष्म पितामह को चाहते हैं और भीष्म पितामह भी उन्हीं की उपासना करते हैं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली। अपनी दृष्टि से ही आयु छीन ली, क्योंकि वो प्राण के भी तो प्राण वही है, सबके प्राण भी तो वही है। उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। पीछे आपने सुना, जिनके श्री कृष्ण सुहृद हो उनको भी दुख। और अर्जुन को जिता तो पहले ही दिया, सबको देख लिया भगवान। ऐसे अपने सखा के साथ, मित्र के साथ प्रेम करने वाले, जिनको पार्थ सखा कहा, ऐसे भगवान में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। स्वजनों का वध करना तो पाप ही है, और इसलिए वो युद्ध से विमुख हो गए। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। बहुत गहरे मर्म है उनके, विश्व पितामह के भाव इतने गहरे हैं इसमें। आत्मविद्या का उपदेश करके सभी प्रकार के अज्ञान का नाश कर दिया। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। प्रथम दृष्टया ये जो दृष्टियां या दृश्य जो विश्व पितामह उपस्थित कर रहे हैं, भगवान की करुणा जो है, भगवान के भक्त के प्रति जो प्रेम सुहृदता है, उन्हीं गुणों का वर्णन हो रहा है। अर्थात मुझे भी ऐसे भगवान चाहिए। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा।
उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। किसके लिए? अर्जुन के लिए। अच्छा, दूसरी दूसरी दृष्टि से देखें तो भीष्म पितामह को जिता दिया उन्होंने। अर्जुन से प्रेम भी प्रकट कर लिया और भीष्म पितामह को भी जिता दिया। उन्होंने शस्त्र ना ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी। बिंदु जी कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टरे सो टरे, पर भक्त का मान न टरते देखा। बहुत सुंदर है बिंदु जी के भजन, बहुत सारे। वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था। ये भक्त और भगवान की लीला वही समझ सकते हैं। कितनी उच्च स्थिति है, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मैं तो उनको बींद रहा था वानों से और वो रक्त से लथपथ थे। पर अपनी भीष्म पितामह के प्रति भक्त वत्सलता भगवान प्रकट कर रहे। वो भगवान में वो भक्त वत्सलता पूर्ण रूप से थी। मेरी एकमात्र गति हो ऐसे कृष्ण, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण दाहिने हाथ में चाबुक, बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम, बहुत सुंदर दिख रहे थे। इससे वो सारथी बनकर जब महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य को प्राप्त हुए। सारूप्य मैंने भगवान के समान सारूप हो जाना, और ये इन्होंने लिख दिया मोक्ष को प्राप्त हुए।
उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। 39 श्लोक तक हुआ, यही विश्राम कर देते। कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय